दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलते हैं 3900 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रखा गया है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है उत्तरों का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले थ्योरी के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इस बुक को तैयार करते समय 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो आप सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टडी गाइड के साथ साथ यहां से आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप इन बुक को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नजदीकी दुकान से भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। सभी जगह उपलब्ध है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में वैसे तो सरकार के माध्यम से बीएड और बीटीसी छात्रों के होश उड़ाए जाते हैं। 4 से या 5 साल के अंदर अगर बात की जाए, समय समय पर बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों को सरकार ने झटके दिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस बार बीएड और बीटीसी छात्रों के माध्यम से किया गया कुछ ऐसा जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार की जो नींदें वो उड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे अगर बात की जाती पदों की संख्या के बारे में, तो 1,30,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अब आपके मन में सवाल तो होगा कि सर 2 दिन पहले जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि 2.5 लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अब 1,30,000 कैसे? डिटेल में समझिएगा, डिटेल में बताएंगे। दोनों ही आंकड़े बिल्कुल सही हैं, चाहे वो 1,30,000 प्राथमिक हो या फिर 2,50,000। कैसे? चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए परिषदीय स्कूलों के अंदर 1.25 लाख जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर नई भर्ती के लिए अभ्यर्थी कोर्ट जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती के 1.25 लाख से अधिक पद खाली होने के 4 साल से कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न आने से बेरोजगारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2015 बैच की बीटीसी करने वाले इंदुबाल तिवारी के माध्यम से एक अन्य याचिका यहां पर दाखिल करते हुए कहा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 में स्कूलों में शिक्षकों के 10% से अधिक रिक्त पद होने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती न आने के कारण वर्तमान में कई जिले ऐसे हैं जहां पे 25% से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। याचिकाकर्ता ने गोरखपुर जिले का उदाहरण दिया है, जहां पे अगर बात की जाए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में 33% से ज़्यादा कहने की जो पद हैं वो खाली हैं। 21 मार्च को इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जिसका ऑर्डर जब अपलोड हुआ था तो मैंने आप सभी को ऑर्डर पढ़ के एक एक जानकारी भी दी थी। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है कि गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ओर से विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा गया था कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के 5,884 मतलब 5,80,084 पद सृजित हैं, जबकि कार्य करने वाले अध्यापकों की संख्या की अगर बात की जाए 4,53,000 है। यहाँ पे जो नियमित लिखा हुआ है ये पूरे तरीके से गलत लिखा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। असल में यहाँ पे 4,53,000 जो शिक्षकों की संख्या है वो शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़कर है। और इन समाचार पत्र वालों से पूछो कि कौन सा नशा करते हैं आप। नियमित का मतलब यहाँ पे शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़कर नहीं कहा जाता। इसीलिए मैंने आपको जब 2 दिन पहले जानकारी दी थी 2,50,000, जिसको 2,47,000 पद आप सभी के सामने बताए गए थे, वो 2,47,305 जो पद बताए जा रहे थे उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशकों को हटाकर बताया जा रहा था, क्योंकि नियमित शिक्षा मित्र अनुदेशक तो है नहीं है। नियमित वही है जो शिक्षक भर्ती के माध्यम से चयनित होकर प्राथमिक स्कूलों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो नीचे लिखे हुए आंकड़े आप सभी के सामने, जिसमें लिखा है कि नियमित अध्यापक वो पूरे तरीके से गलत है। 4,53,594 शिक्षक तो हैं, लेकिन उसके अंदर शिक्षा मित्र अनुदेशक जो कि संविदा पर काम करते हैं वो नियमित नहीं है। उनको सिर्फ यहाँ पे शिक्षक के रूप में गिनती कर ली जाती है, लेकिन उनको जो वेतन मिलता है वो 10,000 या 7,000 या 8,000 के समथिंग है अलग अलग सिनारियों के अंदर। तो यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो 1.25 लाख मतलब कि 1,30,000 पद आपके सामने बताए जा रहे हैं,
उसमें 2,50,000 पद भी इसलिए आपको बताए गए थे 2 दिन पहले, क्योंकि वहां पे इतने पद खाली हैं। लिखा हुआ है कि 2018 के बाद से कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। कई जिलों के अंदर 25% से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बात की जाए 25% से अधिक जो पद हैं वो खाली हैं। गोरखपुर के अंदर 13,170 पद यहाँ से स्वीकृत हैं, जिसके अंदर 8,840 नियमित शिक्षक हैं, जिसके अंदर 4,330 लगभग 33% जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इसी प्रकार मुरादाबाद, कबीरगंज, इसके अलावा अगर बात की जाए महाराजगंज, चंदौली और भी अलग अलग जिलों के अंदर हजारों जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अब हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 3 मई को देखने के लिए मिलेगी और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया था कि 2,47,305 से अधिक पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए सरकार फॉर्मूला तो बना रही है, लेकिन छात्रों के माध्यम से कोर्ट में जाकर इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। अभ्यर्थी विधानसभा के अंदर घेर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और अब कोर्ट में जाकर भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है। देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर अब क्या बोलती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से नई भर्ती के आवेदन 10 अप्रैल से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ अगर बात कीजिए नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो वो संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। लिखा हुआ है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के सामने लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विकी खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्र छात्राओं के माध्यम से LTGIC की द्वितीय सूची जारी करने तथा नया विज्ञापन जारी करने को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष क्रमिक अनशन का जो शुरुआत है वो कर दी है। ऐसे में अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग और उसके अधिकारी पहले से ही मुख्य गेट बंद करवा दिया गया। आज प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन को लेकर पुनः ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि क्रमिक अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक LT गेट की द्वितीय सूची जारी नहीं कर दी जाती, LTGIC का नया विज्ञापन जारी नहीं कर दिया जाता। अनशन करने वाले तमाम यहाँ पे जो अभ्यर्थी मौजूद है जिनका नाम लिखा हुआ है। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है PCS 2023 के लिए आवेदन के बारे में। अगर आपने अभी तक PCS 2023 के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। 10 अप्रैल तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर बात की जाए PCS परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन माध्यम की अगर बात कीजिए परीक्षा बैंक में शुल्क जमा करने तमाम जो तारीखें हैं उनको बढ़ाकर अब आगे कर दिया गया है और 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। PCS के 173 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था अलग अलग पोस्ट के लिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।